हाय गाइस, एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस चैनल में बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में हमने कुछ पढ़ा था। इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के बारे में मैंने पढ़ाया था। अब हम टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप जब तक हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सिक्किम प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप बोलिए, हम उसमें कुछ आपको बता देंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आज हम लेकिन टाइम और टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आखिर में टाइम और टेंस है क्या, ठीक है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि हम पहले रूट से काम करेंगे फिर फ्रूट पे जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आज रूट से काम करते हैं फिर फ्रूट पे जाएंगे। देखिए, अब टाइम और टेंस किसे कहते हैं, आखिर में ये टाइम और टेंस होता क्या है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ताते ती और थाते थी नहीं पढ़ाऊँगा, मेरा कुछ अलग तरीका है पढ़ाने का। आज हम टाइम और टेंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आखिर में टाइम और टेंस होता क्या है। टाइम, देखिए, टाइम, द वर्ड टाइम इज़ ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो टाइम होता है वो हमेशा यह कंसर्न करता है कि सेंटेंस को पढ़कर उसके हिसाब से हम टाइम का पता लगाएं, ठीक है। अब देखिए, टाइम का तो हमें पता चल गया डेफिनेशन क्या होता है। अब चलिए टेंस पे चलते हैं। टेंस का आप देखिएगा, द वर्ड टेंस इज़ ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ड। जो वर्ड है, जो टेंस है, जो काल है, जो टेंस है, वो हमेशा यह कंसर्न करता है, मतलब हमें यह सुझाव देता है कि हम वो जो फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब के संग टेंस का प्रयोग करें, ठीक है। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी बस यूं ही समझ रहे हैं अभी। जैसे एक एग्जांपल है, टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, ठीक है। जो टेस्ट मैच है वो सब्जेक्ट हो गया अपना, और जो कल से शुरू होगा, तो ठीक है, कल से शुरू होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। मैंने टाइम का है, फ्यूचर टेंस नहीं का है। तो हमारे पास देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि जो टेस्ट मैच कल से शुरू होगा उसमें टाइम क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें टाइम तो फ्यूचर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेंस क्या है, तो आप कहेंगे टेंस भी फ्यूचर है। तो अब टेंस फ्यूचर है तो कितने लोगों को अभी इधर ही वो हो गया, कितने लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने छोटे से पढ़ रखा है कि टाइम, ये तो गागे घी है, लास्ट में गागे घी है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर होना ही था, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि ये संभव ही नहीं है कि ये टेंस प्रेजेंट है, ये फ्यूचर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपको मैं प्रूफ करूंगा। जैसे टाइम मैंने कहा कि फ्यूचर है। टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम एंड पास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन टेंस दो प्रकार के होते हैं। जब तक के लिए आप लोग मान लीजिए कि हमारे पास टेंस दो ही प्रकार के हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं है। अभी मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, इसमें मैंने कहा था कि टाइम फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रेजेंट है। आप लोगों इधर कंफ्यूज हो रखे हैं, मुझे पता है। इसमें जो टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, अगर मैं इसे, आप कहेंगे कि गागेगी, हमने तो छोटे से पढ़ रखा है कि जिसके पीछे गागेगी वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बदल दूँ कि टेस्ट मैच कल से शुरू होने जा रहा है, इसमें जा रहा है में कहीं गागेगी है नहीं, तो आप बताइए कि आप इसे प्रेजेंट कहेंगे या फ्यूचर कहेंगे। अभी इसे थोड़ा समझाइए मुझे, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको अभी तो मुझे प्रूफ करना है कि ये कैसे टेंस प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। चलिए मैं प्रूफ करता हूँ। हमारा क्या था, टेंस क्या कह रहा था, द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ड। जो हमारा वर्ड है, टेंस है, वो हमेशा फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब्स के फॉर्म पर आधारित है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ। जैसे टाइम है, टाइम अपने तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस मैंने कहा था दो प्रकार के, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। टेंस इज इक्वल टू वर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंस वर्ब पे आधारित है, क्योंकि वर्ब मतलब टेंस के 90% क्वेश्चंस वर्ब पे आते हैं, उसीलिए तो कहा गया है, उसीलिए तो ये कहा गया है कि द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि 90% टेंस वर्ब पर आधारित है। टेंस इज इक्वल टू वर्ब भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वर्ब होता है हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। वर्ब हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। मैंने क्या कहा था कि टेंस वर्ब पर आधारित है। टेंस इज ऑलवेज कंसर्न, द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द, नहीं, विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, मैंने ये कहा था। तो वर्ब हमारे दो प्रकार के हुए, प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब, ठीक है। जैसे वर्ब के फाइव फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने उस दिन पढ़ा था V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है।
जो V1 है, V1 में गो आ गया, V2 में वेंट आ गया, V3 में गोन आ गया, ठीक है, V4 में गोइंग आ गया, V5 में गोज आ गया, ठीक है। जो V1 है, V1 अपना जैसे कटिंग कट्स हो गया, जैसे V1 है, V1 हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V1 को क्या कहेंगे हम आज से, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। और V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये प्रेजेंट में प्लूरल है V1, जैसे मैंने उस दिन समझाया था आपको, ठीक है। और इसका यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट, ये आप नोट कर लीजिए, आज पेन कॉपी निकाल के, पेन कॉपी लिया है ना आपने, तो उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जैसे मैंने उस दिन वाली वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम खेलते हैं तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। तो प्ले है तो प्ले क्या हो गया, प्ले हमारा प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम के संग प्लेस तो लगा नहीं सकते। अगर उधर ही सीता, जैसे सीता गाना गा रही है तो सीता सिंग्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। जैसे इधर एक सब्जेक्ट में लिख रखा है दे, यू, ही एंड सी, राम एंड श्याम के संग डांस, स्लीप, गो, ईट प्लस अदर वर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं वो नहीं, अभी उस टॉपिक पे भी आएंगे जो मैंने कहा था कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। वो जो टेस्ट मैच कल से शुरू होगा वो वाला प्रेजेंट है टेंस, उस टॉपिक पे भी आऊँगा। पहले हम वर्ब की फॉर्म पर आते हैं। जैसे V2 है, V2 क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V2 अपना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है दोस्तों। V2 अपना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। और ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है सिंपल पास्ट में। V1 का यूज़ कहाँ होता था, सिंपल प्रेजेंट में। इसका यूज़ होता है सिंपल पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे ही, आई, ही, दे, राम एंड श्याम, लता, ये सब जो आई, ही, दे, ये सब सब्जेक्ट है। और ये मीट यू, ये सब ये वर्ब है और ये अदर वर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ। V3 क्या है, V3 परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। V3 क्या है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज से आप कहिएगा परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। जो V3 है अपना, ये फिनिश्ड एक्शन को, मतलब एक्शन खत्म हो गया है, ऐसा शो करता है। ये भी ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल है। ये एक्सलरी वर्ब के थर्ड फॉर्म के संग आता है हमेशा। जब भी आएगा ये एक्सलरी वर्ब का थर्ड के फॉर्म के संग आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब V4 की बात करते हैं। V4 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। V3 को आज हम क्या कहेंगे, ING फॉर्म। जैसे प्ले है तो प्ले क्या हो गया, V1 हो गया प्लस ING लगा दिया तो ये हो गया प्लेइंग, बन गया V4, ठीक है। जैसे सिंग है तो SING, सिंग प्लस ING, सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या हो गया, V4 हो गया। आप ऐसे ही कर सकते हैं, इजी है। अभी तो मैं और भी इसे टेंस को तो अभी और भी आगे पार्ट बनाऊंगा, उसमें और भी अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी तो यूं ही आपको एक बेसिक जड़ मजबूत कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर V4 का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका नाम है V5, ठीक है। V5 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था वीडियो में, V5 प्रेजेंट। अब तो आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन हो गया, V1 भी प्रेजेंट, V5 भी प्रेजेंट। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था कि V1 प्रेजेंट में प्लूरल है लेकिन V5 प्रेजेंट में सिंगुलर है, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये SIES फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। और ये जैसे V1 प्लस SIES जोड़ दिया, बन गया V5 अपना। जैसे प्ले है, प्लेस हो गया, ऐसे बन गया V5। सब ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, जैसे मैंने कहा था आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल पे आज, जैसे मैंने कहा था, जैसे कि पहले में कि टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। टाइम क्या है, फ्यूचर है, टेंस क्या है, प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको पूरा समझाया वर्ब के बारे में, अभी वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में। मैंने कहा था कि द
वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ड है, जो टेंस है वो हमेशा वर्ब के फॉर्म पर कंसर्न करता है, मतलब आधारित होता है। हमने वर्ब की पांचों फॉर्म के बारे में पढ़ लिया, जैसे टेंस वर्ब पर आधारित होता है। तो हमने इसमें एक चीज़ देखा कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट है, इसमें फ्यूचर नाम का कोई वर्ब नहीं है, इसमें फ्यूचर नाम का तो कोई वर्ब होता ही नहीं, तो इसका मतलब कि फ्यूचर नाम का टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब टेंस पर आधारित और टेंस वर्ब पर आधारित से टेंस के 90% क्वेश्चन आते हैं वर्ब से रिलेटेड, और वर्ब के 90% क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैंने पेन का यूज़ इसलिए नहीं करा, आज नहीं हो पाया पेन का यूज़ तो छोड़िए, लेकिन मैंने इसमें आपको समझा रखा है मैंने लिख के फ़ोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करके फिर समझाया। आप वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अगला पार्ट आपको चाहिए टेंस का तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा ही। ठीक है, अभी मतलब 8-9 पार्ट या 10 पार्ट टेंस का भी आएगा, कम से कम 10 पार्ट आएगा अभी टेंस का, क्योंकि अभी टेंस का तुमने, ये तो बेसिक भी नहीं है, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है इसमें। अभी तो जब पढ़ाएंगे फिर तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि चलिए, जब तक हम आज वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय। और टेंस तो आपको समझा दिए, टाइम और टेंस पता लग गया होगा कि ये मैंने क्यों कहा था कि टाइम फ्यूचर होता है और टेंस प्रेजेंट होता है। टाइम हमारा वो मीनिंग को देखकर, सेंटेंस को देखकर कंसर्न करना होता है, हमें खुद से जांचना होता है कि टाइम क्या आखिर में कह रहा है। जैसे टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, तो कल से शुरू होने का मतलब वो फ्यूचर की बात हो रही है, तो टाइम हमारा फ्यूचर है, लेकिन टेंस हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि टेंस हमेशा वर्ब के फॉर्म पर आधारित होता है, जबकि इसीलिए हमने कहा कि तो इसमें टेंस प्रेजेंट होगा। अगर आपको और भी कन्फ्यूज़न है तो मैं इसी वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। जब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।